हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। राधे राधे आप सभी से। फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लॉग है जम्मू। जब मैं गई थी तो मैं ये ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई, नहीं डाल पाई थी, इसलिए आज मैं इसको डाल रही हूँ। और आप सभी लोग ज़रूर इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कानपुर सेंटर है और मेरी ट्रेन हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में और जम्मू तवी के लिए निकले हैं। कानपुर सेंटर से जम्मू तवी के लिए हम लोग। तो ये सभी लोग बैठ गए हैं अपनी-अपनी। ये लोग बना रहे थे वीडियो और ये हम लोग चलने के बाद पहुँचे हैं जम्मू तवी। ये जम्मू तवी स्टेशन पहुँच गए। सुबह 8 बजे का है ये। और हम लोग दोपहर में 2 बजे की ट्रेन थी और 8 बजे हम लोग पहुँचे। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से बस लेंगे कटरा जाने के लिए। यहाँ से बस मिलती है कटरा के लिए। जम्मू तवी से आप बस कर लें कटरा के लिए। और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे कटरा। देखिए माता रानी का भवन। यहाँ से हम लोगों को अंदर जाना है। स्वागतम लिखा है, इसी जगह से जाना है। और यहाँ हम लोगों ने करी है स्टार्ट चढ़ाई। शुरुआत में तो बड़े जोश के साथ सभी चढ़ते हैं, लास्ट में चढ़ते-चढ़ते थकावट हो ही जाती है। और यहाँ पे वैसे आप जैसे जिन लोगों को घोड़े से जाना है जा सकते हैं, पालकी से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने पैदल यात्रा की थी। और मेरे साथ सभी लोग मेरे साथ के हैं। और जब हम लोग सीधे रास्ते से चढ़ते-चढ़ते थक गए तो हम लोगों ने सीढ़ियों से चढ़ना स्टार्ट किया। तो सीढ़ियों से थकना तो ज़्यादा हो ही जाता है, लेकिन ये है थोड़ा जल्दी हो जाता है। और ये पहुँच गए अर्धकुमारी में। देखिए अर्धकुमारी में कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है। यहाँ भीड़ इसलिए है कि यहाँ अर्धकुमारी में गर्भ गुफ़ा होती है, जो कि गर्भ गुफ़ा में जाने के लिए मतलब टोकन लिया जाता है। टोकन मिलने पे यहाँ समय दिया जाता है। किसी को 12 घंटे, किसी को 24 घंटे, किसी को 8 घंटे। जैसी भीड़ वैसा समय दिया जाता है, क्योंकि गर्भ गुफ़ा में बहुत कम जगह है, तो वहाँ ज़्यादा लोगों की एंट्री नहीं होती है, इसलिए। और हम लोगों का 24 घंटे का टोकन था, तो इसलिए हम लोग यहाँ नहीं रुके थे और सीधा हम लोग माता के भवन गए थे। और हमने सोचा था बाद में देखेंगे जैसा होगा। तो वैसे जाना चाहिए, मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन फिर कभी माता ने बुलाया तो मैं ज़रूर जाऊँगी। टोकन बहुत समय का था, हम लोगों के पास इतना समय नहीं था, तो इसलिए नहीं जा पाए। और ये माता का भवन जाने का रास्ता यहीं अर्धकुमारी के पास से साइड से है। 2 रास्ते हैं, तो आप मतलब एक रास्ता ले सकते हैं। और माता का भवन हम लोग पहुँच गए हैं चढ़ाई करके। और आधा पड़ता है अर्धकुमारी से माता का भवन, लगभग आधा पड़ता है मेरी समझ में। और ये माता का भवन आप देखिए कितना सुंदर व्यू है। माता के भवन में कितनी सजावट है। हम लोग रात में गए थे, तो ये लाइटें हैं जो आपको दिख रही हैं, इतनी कलर्स की लाइटें दिख रही हैं, सारी लाइटें लगी हुई हैं। अब दिन में जाएँ तो दिन में पता है, दिन में ये भी होता है ना कि चीज़ें दिख, ये लाइट की वज़ह से दिख रहा है कि नहीं ये सजा है, माँ का भवन है, और दिन में दिखता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना पहाड़ों के बीच में, तो इतना नहीं दिखाई पड़ता है। और इसके बाद में ये भवन हम लोग पहुँच चुके हैं। और इतना अच्छा, सच में ऐसा लग रहा था जब चढ़कर ऊपर गए, माता का भवन देख लिया, पूरा सुकून आया मन में। और दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसके बाद में हम लोगों ने थोड़ी-सी की थी रेस्ट। और रेस्ट के बाद फिर लाइन में लगना था, तो हम लोगों के फ़ोन, बैग्स और जो मतलब जूते-चप्पल, सारी जितनी सामान होती है आपकी, वो आपको लॉकर लेना पड़ेगा। वहाँ पे लॉकर मिल मतलब हर जगह होते हैं, धर्मशाले होते हैं, होटल होते हैं, वहाँ आपको लॉकर मिल जाएँगे। तो लॉकर में आपके जमा हो जाते हैं, तो कैमरा यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। लाइन के बाद हम लोग दर्शन करके बाहर आए, तो कैमरा जब फ़ोन मिला तो ये भैरव घाटी का है। और इसके बाद हम लोग कर रहे हैं वापसी। वहाँ से आने का मन नहीं होता है, लेकिन आना तो पड़ता है। भाई घर गृहस्थी है तो आएगा ही आदमी वापस वहाँ से। लेकिन माता के भवन में इतना अच्छा लगता है, वहाँ इतना अच्छा। और देखिए आपको लग नहीं रहा होगा, मतलब पैरों में इतना दर्द था, लेकिन आपको नहीं लग रहा होगा चलने से। और फिर इसके बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे ये चेयर थी, मतलब ये मसाज चेयर होती हैं। यहाँ पे आप बैठेंगे तो आपके पैरों को और सर को ऐसे देखो
मसाज की जा रही, तो सब लोग करवा रहे थे। तो ये बोले कि मतलब करवा लो, बच्चे भी करवा लेंगे, तो हम लोगों ने करवाया। इसके बाद नीचे उतर के गए, रात में रेस्ट किया। दूसरे दिन का वीडियो, जब हम लोग दूसरे दिन गए थे शिवखोड़ी ये रास्ता ऊबड़-खाबड़ रास्ता, जो कि भैया ने बताया, बस वाले भैया जो हम लोगों को लेके आए कटरा से शिवखोड़ी। कटरा से शिवखोड़ी करीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है, और भैया ने बता दिया कि यहाँ से निकल जाओ, 1.5-2 किलोमीटर पड़ेगा और पहुँच जाओगे। अच्छा, हम में से किसी को ये चीज़ नहीं मालूम थी, क्योंकि सभी पहली बार ही गए थे। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए हम करीबन 3 साढ़े 3 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय की। भैया ने 1.5-2 किलोमीटर बताया। और ये जो आपको पुल दिख रहा है, ये पुल है, यहाँ नदी है, नदी का पुल है। यहाँ से मेन, यहाँ से एंट्री होती है शिवखोड़ी जाने की। जो चल के आए रास्ता, वो अपना रास्ता होता है कि कौन कहाँ से कितनी दूरी तय करके आ रहा है। ये मेन जगह होती है शिवखोड़ी जाने वाली। तो ये पुल आप जब पार करेंगे नदी का, तो यहाँ से शिवखोड़ी जाएंगे आप। इसी जगह से घूमकर वहाँ आगे से जाया जाता है, ये जगह से आगे। ये एंट्री द्वार है यहाँ पे, मतलब जो ये ऑरेंज दिख रहा है आपको, ये वाला। तो आगे चल के तो इधर से है एंट्री द्वार, आगे ऐसे बढ़ेंगे आप, ये यहाँ से एंट्री द्वार है। तो यहाँ पर टोकन के लिए बोलते हैं, तो सभी लोगों को नहीं ज़रूरी है कि आप सभी टोकन लेने जाएं। अगर आपके साथ में कोई है तो 2-3 लोग टोकन लेने जा सकते हैं, बाकी लोगों को एंट्री देकर चेकिंग होकर अंदर कर देते हैं वो लोग। लेडीज़ों में पर्स वगैरह चेक होती हैं, और जैसे बैग वैग आपने ले रखा है तो चेक किया जाता है, और इसके बाद में अंदर करते हैं सभी को वहाँ पे। और जब तक ये लोग टिकट लेकर, यहाँ टिकट लेने गए हैं, यहाँ से टिकट लेकर ये लोग वापस आएंगे, तब तक हम लोगों को अंदर कर दिया था वहाँ जाने के लिए शिवखोड़ी। और यहाँ पे टिकट चेक हो गई है, अब इन लोगों को भी अंदर भेज देंगे। अब हम लोग शिवखोड़ी के लिए निकले हैं। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल माता रानी के भवन की 16 किलोमीटर की चढ़ाई तय की, और वापसी की पैदल यात्रा हम लोगों की थी। दूसरे दिन हम लोगों ने शिवखोड़ी बाबा शिव के मंदिर में कम से कम वापसी और जाने का 12-13 किलोमीटर की मतलब जो दूरी थी, हम लोगों ने पैदल ही यात्रा तय की। और ये अभी तो हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं, वापसी का तो पता नहीं है ये चढ़ाई ही हो रही है, जो कि मतलब ये है कि थकावट बहुत थी, लेकिन लालसा भी थी बाबा के दर्शन की। तो हम लोग चलते जा रहे थे। जब थक जाते थे तो बैठ जाते थे, थोड़ी देर रेस्ट करते थे। देखिए, बैठने के लिए मतलब ये सीमेंट का, मोरम सीमेंट का बना के, पत्थर का जो होता है वो बना हुआ है साइड में यहाँ पे। और वहाँ पे जब आप कटरा में माता रानी के भवन की चढ़ाई करेंगे तो वहाँ तो बेंच पड़ी होती हैं, मतलब लोहे की। और इसके बाद वहाँ से वापसी की, वहाँ कैमरा अंदर नहीं चलता है। रास्ते में भैया ने बोला ये नवदेवी का मंदिर पड़ता है, यहाँ भी दर्शन कर लो। तो ये वहाँ का दृश्य है, हम लोग वहाँ पे गए थे। यहाँ भी लाइन बहुत लंबी थी, और मंदिर में कुछ काम चल रहा था, इस वजह से और ज़्यादा लंबी लाइन थी। मतलब एक ही साइड से सभी को निकाल रहे थे। वैसे 2 लाइनें लगती हैं, लेडीज अलग और जेंट्स अलग लगते हैं, लेकिन ये लाइनें एक ही थी। और माता रानी के भवन में ये गुफा थी, जिस गुफा से हम लोगों को होके माँ के दर्शन करने थे। तो अच्छा लगता है माँ के भवन में झुककर और लेट के जाना ही ज़्यादा ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे ऐसा था भी कि आप झुककर और लेटकर ही जाएंगे। तो बहुत कम जगह थी, तो लेटकर और झुककर जाने वाली जगह थी, तो ऐसी जगह में ही। तो अब इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए। सुबह की है ये। होटल में हम लोगों ने चेकआउट किया और श्रीनगर के लिए बस से निकले हैं। ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे खूब सारी मस्ती। अब यहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने जब होटल से चेकआउट किया, तो उसके बाद वहीं पे अगर आप मतलब होटल वाले से बात करते हैं तो आपको पैकेज कभी-कभी महंगा पड़ सकता है। और लेकिन आप बाहर निकलकर दुकानों में अगर ये पैकेज लेंगे तो ठीक पड़ जाता है, मतलब सस्ता तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक-ठाक पड़ जाता है। तो ये मेरा बस का और होटल का पैकेज था। तो बस का, होटल का पैकेज, बस में भैया हमको ले जाएँगे, डेली होटल तक छोड़ेंगे, इसके बाद ले जाएँगे, फिर होटल तक छोड़ेंगे। ये हम लोगों का
4 दिन का पूरा पैकेज था। 5वें दिन भैया हम लोगों को घुमाने के बाद जम्बू तवी स्टेशन पर छोड़ेंगे आके, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन थी 5 बजे शाम की। तो हम लोगों ने मतलब पूरा यही एक बस किया था, जो कि 15 लोग थे। 15 लोगों के लिए मिनी बस थी, जैसे तैसे एडजस्ट किया, सीटें कम थी लेकिन हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। तो इसके बाद में ये लोग खूब कर रहे थे मस्ती। मस्ती हो रही थी इस बात पे क्योंकि पत्नी टॉप रास्ते में पड़ता है, हम लोग पत्नी टॉप जा रहे थे और ये लोग बोल रहे हैं पत्नी टॉप कैसे बोलना है सारी चीज़ें। और ये है पत्नी टॉप। देखिए यहाँ कितने सुंदर सुंदर भाई घर बोले मकान बोले। फिलहाल हमारे यहाँ कानपुर में तो इसको झोपड़ी बोलते हैं, और कहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था भाई। धूप थी, धूप हो गई, सर्दी का मौसम ज़रूर था लेकिन धूप थी तो थोड़ा। फिर इसके बाद पहुँचे होटल। दूसरे दिन हम लोग गए थे ये डल झील। ये डल झील का है, बोट में हम लोग बैठे थे। इसको वहाँ पे बोलते हैं शिकारा। और वहाँ पे पूछते हैं सभी, शिकारा में बैठेगा? तो ये शिकारा था। और ये है देखिए झील कितनी बड़ी है। इसी झील के अंदर मार्केट लगती है जिसको मीना बाजार बोलते हैं। तो हम लोग वही देखने के लिए गए थे। भाई बोला गया कि चलो यहाँ तक आई हो तो मीना बाजार भी दिखा देंगे तुमको। और यहाँ पे बहुत सारी मूवी भी शूट हुई हैं। तो हस्बैंड जी मुझको वही चीज़ें बता रहे थे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, बनी थी। तो बता रहे थे कि वहाँ ये है सारी चीज़ें। और आप लोग कभी आइएगा, अगर श्रीनगर आइए कश्मीर में, तो ये क्या बोलते हैं डल झील ज़रूर आएँ। लेकिन पता है यहाँ पे ना वो लोग बहुत पैसा चार्ज करते हैं। आप इतना मत दीजिएगा, बोलेंगे लेकिन आप उस जितना कम करवा सकते हैं करवा लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों के साथ यही हुआ था। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, एक व्यक्ति का शायद 1300 रुपये मांग रहे थे प्रति व्यक्ति, लेकिन हम लोगों ने 400 रुपये में किया था। तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा ये लोग मांगते हैं। तो आप थोड़ा अपने हिसाब से अपने कर लीजिएगा कि हमको कितना देना है कितना नहीं देना। अगर आप आएँ तो आपके लिए मैं ये बता दूँ। और इसके बाद ये मीना बाज़ार की सारी चीज़ें हैं जो ये लोग दिखा रहे हैं, और अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, बट ये लोग बहुत महँगी बताते हैं। अब लेने के लिए ये होता है घूमने जाओ तो मतलब होता है याद के लिए कुछ चीज़ें ले लो। तो मैंने यहाँ पे छोटी-सी कारा खरीदी थी, मतलब मेरे कहने का है छोटी-सी बोट मैंने ली थी। ये भैया दिखाएँगे अभी। छोटी-छोटी बोट होती हैं यहाँ पे मिलती हैं जिसमें कश्मीर लिखा होता है। आप याद के लिए उसको ला सकते हैं। तो वो मैंने एक ली थी। हमने सोचा कि चलो ठीक है कोई और चीज़ नहीं ले रहे हैं तो कश्मीर लिखा है इसमें, याद के लिए बोट ले लेते हैं। ये देखिए भैया ने दिखाई जो। अब यहाँ पे वीडियो और फ़ोटो बन रहे थे। इसके बाद ये पूरा ये झील घूम रहे थे हम लोग, तो 2-3 घंटे लग गए थे घूमने में। बहुत ही पैसे पड़ गए थे लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। फुल पैसा वसूल आनंद था। होता नहीं है। इसके बाद लगी थी भूख, हम लोगों ने खाया खाना और इसके बाद गए हम लोग शंकराचार्य मंदिर वहीं पे। तो ये देखिए लिखा है शंकराचार्य जी का टेम्पल, वहाँ गए। ये वहाँ भी चढ़ाई थी। अब भाई देखिए पहाड़ों में जाएंगे तो हर जगह चढ़ाई तो होगी, वहाँ भी चढ़ाई थी। और हम लोग तीसरा दिन था, हम लोगों को चढ़ चढ़ के हम लोग थक गए थे। और देख रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी अब बहुत धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। और ये देखिए वहाँ जब हम लोग दर्शन कर लिए उसके बाद ये वहाँ का नज़ारा है, कितना सुंदर व्यू है और हम लोग देख रहे थे। इसके बाद में गए थे वहाँ से एक गार्डन, ये कौन सा है मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन गए थे हम लोग थोड़ी बहुत देर यहाँ पे घूमे। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे और खूब हम लोगों ने मस्ती की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जाना था सीधा होटल। और इसके बाद दूसरे दिन हम लोग गए फिर यहाँ से सोनमार्ग गए, वहाँ पे की खूब मस्ती। आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ है यहाँ पे, एकदम सफ़ेद पूरा है। जहाँ पे आप नज़र डालेंगे वाइट वाइट ही दिख रहा है। और ये हम लोग कर रहे थे यहाँ पे स्लाइड बर्फ़ में। बारिश हो गई थी तो ये पिघलने लगी थी थोड़ी थोड़ी सी। और लेकिन ठीक है,
थी, काफ़ी थी, उतनी नहीं थी, लेकिन ये है बारिश शुरुआत हुई थी जब हम लोग पहुँचे। और ये देखिए कितनी मस्ती की जा रही है। उठाने के लिए इतनी मेहनत करी जा रही है भाई, खूब करी हम लोगों ने वहाँ पे मस्ती। और ये रेनकोट और ये शूज़ आपको वहीं मिलेंगे, वहाँ पे मिलते हैं, आपको मिल जाएँगे। 300-400 में मिल जाते हैं, दोनों चीज़ मिल जाती है। तो आप इसको मतलब वहाँ से ले लें, पहन लें, पहनने के बाद वहाँ वापसी कर दें। और देखिए मस्ती, ये लेट के स्लाइड होगी अब, कपड़े गीले हो जाते हैं क्योंकि बारिश की वजह से गीला हो रहा था ना यहाँ पे। वैसे बर्फ ऐसी गिरती है यहाँ पे कि गीले नहीं होते कपड़े, लेकिन जब बारिश हो रही थी ना इस वजह से। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग रास्ते में रुके एक टनल के पास, और वहाँ पे वीडियो बनाए, फ़ोटो खिंचवाई हम लोगों ने। तो ये वही टनल है, और देखिए ये हमारा भाई तिरंगा लहरा रहा है ज़ोरों शोरों से। और बहुत थक चुके थे हम लोग, अब होटल की वापसी कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ से निकलेंगे हम लोग, होटल में रुकेंगे आज की रात, इसके बाद निकलेंगे सीधा स्टेशन के लिए कल। और अब यहीं से हमारी जम्मू की ट्रिप होती है समाप्त। बहुत अच्छा लगा, जो कुछ भी था, जैसा भी था, बहुत मज़ा आई, हम लोगों ने खूब एन्जॉय किया, सारी जगह घूमी। 12 दिन का ट्रिप था हम लोगों का, 12 दिन में हम लोगों ने खूब एन्जॉय किया। और इसके